सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो मेरे गोविंद अपने भक्तों की पर कृपा करके प्रकट होते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, बड़े बड़े कवि माने ब्रह्मा इत्यादि भी भगवान के लीला में मोहित हो जाते हैं। हम लोग भगवान के चरित्र पर शंका करते हैं ना, हम लोग भगवान की लीलाओं पर शंका करते हैं, अरे भगवान ने ऐसा कैसे किया, उनको ऐसा करना ही नहीं था। अरे परमात्मा होकर के रोते हैं, इनको सब पता था मेरी स्त्री को कौन लग गया, फिर लता वृक्षों से क्यों पूछ रहे हैं। दूसरों की नारियों के साथ में रात्रि में क्या महाराज करना कौन सी शोभा होती है। भैया ये हम तुच्छ बुद्धि के हैं, भगवान की लीला में तो एक क्या चतुर्मुख ब्रह्मा का भी दिमाग खराब हो जाता है। ब्रह्म मोह कियो पछतायो, गर्व इंद्र को दूर भगायो, दर्शन को शिव ब्रज में धायो। ब्रह्मा जी का मोह भी ठाकुर जी दूर करते हैं। महाराज शंकर जी को भी मोह हो जाता है। मोहिनी अवतार में शंकर जी को मोह हुआ और पार्वती को छोड़ के मोहिनी के पीछे भाग लिए शंकर जी। वही परमात्मा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती, बड़े बड़े जब आदि कवि ब्रह्मादि मोहित हो जाते हैं तो हम और आप कौन से, हम और आप भला हैं क्या। और तेजो बारी मृदम यथा विनमयो, जब हमारे गोविंद की सुंदर बंसी का निनाद होता है, वृंदावन के महाराज लताओं में बैठ करके ठाकुर जी बंसी बजाते हैं तो विनिमय हो जाता है। जमुना जी का बहने वाला सुंदर जल, अविरल जल भी महाराज पाषाण बद्ध होकर के रुक जाता है और गोविंद की बंसी का निनाद श्रवण करता है। भगवान की जब बंसी बजती है तो क्या हाल होता है। ध्यान टूटो ब्रह्मा को, समाधि शंकर छूट गई, नारद जी को बीणा छूटो, पार्वती रूठ गई। बड़े योगेश्वर भगवान भोलेनाथ, वो भी जब हमारे गोविंद की बंसी सुनते हैं तो गोपी बने आयो भोला, नाचे दे ताल है, ऐसो रे रंगीलो छेला, मदन गोपाल है। ये बंसी है। जब ठाकुर जी की सुंदर बंसी का निनाद होता है तो जमुना जी का द्रवित माने बहने वाला जल भी पत्थर बन जाता है और गिरिराज जी की पत्थर शिलाएं, गिरिराज जी की पत्थर की शिलाएं भी बहने लग जाती हैं पानी बन करके। अच्छा, आपने कभी सोचा कि पत्थर में निशान कहां से बनते हैं? अरे और तो और, आज आप राधा दामोदर जाओ ना मंदिर दर्शन करने, तो वहां शिला के दर्शन होते हैं ना, उसमें चार अंक चिन्हित हैं। भगवान की लकुटी, भगवान की बंसी, भगवान का अंगूठा और भगवान का चरण, ये चार चीज उसमें है ना। पत्थर में निशान स्वतः बनता है क्या? भगवान जिस पत्थर पर खड़े होकर के बंसी का निनाद करते थे और उस बंसी के निनाद को श्रवण करके वो पत्थर भी पिघल जाता था तो उसमें निशान पड़ जाते थे, वही पत्थर है ये। हाँ, भगवान की जब सुंदर बंसी का निनाद होता है तो कठोर वस्तु भी कोमल हो जाती है और कोमल वस्तु भी महाराज कठोरता को प्राप्त हो जाती है। और कैसे बंसी का निनाद, अब देखो ये आपके सामने प्रत्यक्ष है कि नहीं। आप गिरिराज जी में जाओ, आप ब्रज में जाओ ना, ब्रज में जहां जहां जाते हैं भगवान के आपको चरण दर्शन होते हैं। चरण पहाड़ी पर जाते हैं हम लोग दर्शन करने के लिए नंदगांव के पास में, तो भगवान की सुंदर छोटे छोटे चरण बने हैं। पत्थर में भी भला कोई चरण बन सकता है क्या? तो यही है तेजो वारी मृदाम। भगवान की जब सुंदर बंसी बजती है तो पत्थर भी पिघल जाता है और ठाकुर जी का चरण उसमें स्थापित हो जाता है, निशान बन जाता है। यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना
ठाकुर जी की 3 धाम है भैया, भगवान के 3 धाम हैं। इन 3 धामों का अगर किसी ने आश्रय ले लिया उसका उद्धार हो जाता है। सबसे पहले भगवान का धाम श्री मथुरा धाम, जहां भगवान ने जन्म लिया, वहां भी अगर आश्रय मिल जाए, प्रवेश मिल जाए तो समझ जाओ हमारा उद्धार हो गया। द्वितीय धाम श्री धाम वृंदावन, जहां भगवान ने अपनी लीलाएं की। वृंदावन 25 कोसीय है, माने 75 किलोमीटर, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। तो गिरिराज जी भी वृंदावन में आते हैं, नंदगांव भी वृंदावन में, बरसाना भी वृंदावन में, गोकुल भी वृंदावन में, ये सब वृंदावन, ये अर्धचंद्राकार ऐसे। वृंदावन कैसे है? आधा चंद्रमा जैसे होता है ना, मथुरा छूट जाता है। गिरिराज जी से लेकर के बरसाने तक ऐसे अर्धचंद्राकार को वृंदावन कहते हैं। ये 75 किलोमीटर का एरिया है पूरा, ये वृंदावन है। तो इसमें जिसको वास मिल जाए, और श्री धाम द्वारिका, ये ठाकुर जी के 3 धाम हैं। ऐसे प्रभु सत्यम परम धीमहि, ऐसे प्रभु को हम प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रथम श्लोक।